कूगर फीमेल को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कूगर वर्ड को समझना। कूगर जो होती है एक्चुअल में एक बिल्ली होती है जो कि अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ी होती है, लार्ज साइज की होती है। ये ज़्यादातर अमेरिका और कनाडा इन जगह पर पाई जाती है। जैसे एक नॉर्मल बिल्ली लेकिन साइज में उससे बड़ी बिल्ली, सेम इसी तरह से एक नॉर्मल फीमेल लेकिन साइज में उससे बड़ी फीमेल, ज़्यादा उम्र की फीमेल। एक नॉर्मल फीमेल जो होती है उसे आप समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, अपनी बातों में फंसा सकते हैं, घुमा सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन वो फीमेल जो कि मैच्योर होती है, आधी उम्र की होती है, वो नॉलेजेबल होती है, उसे आप अपने हिसाब से ना घुमा सकते हैं ना चला सकते हैं। वो आधी ज़िंदगी अपनी जीकर आई होती है, उसे सारे उतार चढ़ाव ज़िंदगी के अप्स डाउन्स प्लस माइनस सब पता होते हैं। तो इस तरह की जो फीमेल होती है थोड़ी शातिर होती हैं। कूगर जो बिल्ली होती है इनका जो नेचर होता है वो शिकार करना होता है, ये शिकारी प्रवृत्ति की होती है। ये इतनी शातिर होती है और इतनी तेज़ होती है कि दो तीन आपस में मिल जाए ना तो चीते से भी भिड़ जाती हैं। सेम इसी तरह से कुछ बड़ी एज की फीमेल होती हैं जो कि अपने से कम उम्र के लड़कों का शिकार करती हैं। वही 18 से 25 के आसपास जो उनको सूट करते हैं, दिमाग से थोड़े कम होते हैं और बॉडी से मैच्योर होते हैं, तो उन लड़कों का ये शिकार करती हैं। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों को पटाते हैं, फंसाते हैं अपने प्रेम जाल में, लेकिन कूगर जो औरतें होती हैं ये अपने से कम उम्र के लड़कों को पटाती हैं, अपने प्रेम के जाल में फंसाती है। लेकिन इनका जो टारगेट होता है वो प्यार करना नहीं होता, ये किसी इमोशनली अटैचमेंट इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती। इनका जो टारगेट होता है सिर्फ उस लड़के को बेड पर ले जाना होता है और उसके शरीर का सुख भोगना होता है। ऐसी जो औरतें होती हैं ये ज़्यादातर 18 से 25 साल की जो उम्र के बीच के जो लड़के होते हैं उनकी तलाश में रहती है, उनकी फिराक में रहती हैं, क्योंकि इनके लिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। मर्दानगी पूरी होती है लेकिन दिमाग से वो परिपक्व नहीं होते, तो इस तरह से ये अपना जाल उन पर आसानी से फेंक पाती है, उनको कंट्रोल कर पाती है, उनके ऊपर अपना होल्ड बना पाती हैं और अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा कर पाती हैं। जब इन्हें अपना टारगेट मिल जाता है और जब ये उसका शिकार करती हैं तो कोई जाल या बंदूक लेकर उसका शिकार नहीं करती है, क्योंकि ये जो औरतें होती हैं तो अपने आप में ही चलता फिरता असला बारूद होती है। इनकी आंखें, इनकी आईब्रो, इनकी गर्दन, इनके होठ, ये सारे इनके पास हथियार होते हैं जिनका ये एक एक करके इस्तेमाल करती हैं। और वैसे भी अगर औरत अपने औरतपन पर उतर जाए तो ये जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं वो भी डगमगा गए। तो ये चलते फिरते जो आदमी हैं इनकी पिसाद क्या है, और वो भी कुगर औरत के सामने। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, प्रिया प्रकाश नाम से कोई लड़की थी जिसने आँख मारी थी, और आँख मारने के बाद पता लग रहा है कि एक लड़का इधर गिर रहा है, एक लड़का उधर गिर रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था ये वीडियो। तो यहाँ तो इस लड़की की बात हो रही है कि उसके आँख मारने से भैया लड़के इधर उधर गिर रहे हैं, तो मैं जो बात कर रही हूँ वो तो एक खिलाड़ी की बात कर रही हूँ जो कि अपने आप में शातिर है, भरा पूरा सामान, कूगर। अगर उसने आँख मार दी तो कोई ऐसा लड़का नहीं है जो उसके आगे बिछना ना चाहे। वो घुटनों से चलकर जाएगा और बेड पर बिछेगा और खुद बोलेगा आपकी सेवा में हाजिर हूँ, बताओ क्या करना है। तो इसे कहते हैं कूगर, नौ कलाओं की माहिर, साम धाम दंड भेद सब की जानकारी होती है उसे, बस उसको जिद होनी चाहिए कि ये लड़का मेरे को चाहिए। तो कहाँ मिलती है ऐसी कूगर? क्योंकि मैं जानती हूँ काफ़ी लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि इस तरह की फीमेल, इस तरह की जो मेंटालिटी की जो फीमेल होती हैं, जो कूगर जिन्हें बोला जाता है, ये मिलती कहाँ है? तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आजू बाजू आस पड़ोस में ज़रा नज़र घुमा के देखिए। वैसी भाभियाँ, वैसी आंटियाँ जिनका सब्जी का झोला उठाते हुए लड़के आपको दिख जाएंगे, और कम उम्र के लड़के पीले रहते हैं उनके सेवा में, दौड़ लगाए रहते हैं कि भाभी मैं ये ला दूँ, आंटी मैं आपको ये ला दूँ, दूध ले आऊँ आपका, राशन ले आऊँ मैं आपका, एक टांग पर खड़े रहते हैं। अगर फ़ॉरेन की बात करें तो फ़ॉरेन में इस तरह की जो कूगर फीमेल होती हैं वो बहुत बिंदास होती हैं, बोल्ड होती हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं। इनफैक्ट वो खुद से ही बोल देती हैं कि हाँ मैं कूगर हूँ। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कूगर फीमेल है वो इतनी मुखर नहीं होती। इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि इस तरह की जो फीमेल है इन्हें कूगर कहा जाता है। विदेशों में इस तरह की फीमेल्स को नाम दे दिया गया है कूगर, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इसके लिए कूगर नाम नहीं होता। यहाँ पर सबसे फेमस भाभी ये नाम चलता है। कॉलोनी की सबसे फेमस भाभी जो अपने देवरों में बहुत ज़्यादा फेमस रहती है, लड़कों में, यंग लड़कों में बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ रहता है। हर दूसरा लड़का उसके लिए एक टांग पे खड़ा रहता है काम करने के लिए, बस वही है कूगर। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि हर दूसरी औरत अपने बेटे को पहले ही बोलकर चलती है कि बेटा इस औरत से दूर रहियो, और जो बाप होता है वो हमेशा इस चीज़ को अपने बेटे को पहले ही बोलकर चलता है कि बेटा
इस औरत से दूर रहियो, ये ठीक नहीं है। इनकी मैं थोड़ी सी पहचान बता दूं कि ये जो फीमेल होती हैं अपनी उम्र के आधे पड़ाव में होती हैं, मध्यम एज की फीमेल होती हैं, लेकिन आधी उम्र के होने के बावजूद भी ये अपने अपने को लेकर बहुत ही सुपर कॉन्शियस होती हैं। ये अपनी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, अलग अलग तरह के बालों के स्टाइल इन्हें बनाने आते हैं, अपना सजना संवरना इनको बहुत अच्छे से आता है, अपने आप को वेल मेंटेन रखती हैं। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ ताकि आप किसी गलत फहमी का शिकार ना हो कि हर वो फीमेल जो कि अपने आप को वेल मेंटेन रखती है, ब्यूटी पर अपने ध्यान देती है और अपनी उम्र को चुराना जानती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुगर ही है। ये चीज़ एकदम डिफरेंट है। ये जो कुगर फीमेल होती है ये अपने आप को वेल मेंटेन करती ही शिकार करने के लिए है, क्योंकि मैं जितनी अच्छी दिखूंगी मेरा काम उतना आसान होगा। लेकिन कुछ फीमेल ऐसी होती है जो जिंदा दिल होती हैं, जो शौकीन होती हैं, जो सेल्फ लवर होती हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आप ये मत समझ लेना कि कोई भी फीमेल जो कि अपनी उम्र से कम दिखती है, वेल मेंटेन है, ब्यूटीफुल है, तो वो कूगर है, पिट जाओगे। अब देखो कूगर में भी ना वैरायटी पाई जाती है। अगर हिंदुस्तान के परिवेश में बात करें तो कुछ तो कूगर ऐसी होती है जो खुद से शिकार करती है, वो बहुत बोल्ड होती हैं, बिंदास होती हैं। तो कुछ कूगर ऐसी होती हैं जो इशारे देकर शिकार बनना पसंद करती हैं। अब क्योंकि इंडिया में जो कूगर होती हैं वो ज़्यादा मुखर नहीं होती, तो ज़्यादातर एग्जाम्पल कैसे देखे गए हैं कि वो खुद से इशारे देती हैं, लटके झटके दिखाती है, सामने वाले लड़कों को प्रोवोक करती हैं, कि हिम्मत बढ़ाती हैं कि वो आगे कोई स्टेप लें। तो वो जीतने के लिए खुद को हराती हैं, और जो सामने वाला जो जीतने वाला होता है वो ये सोचता है कि भैया मैं जीत गया, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं लगता कि वो खुद को जीतने के लिए पहले हारी है। लेकिन कुछ कूगर फीमेल ऐसी होती हैं जो कि बहुत बोल्ड होती है, बिंदास होती है, और वो खुद से ताज़ा तरीन यंग लड़कों का शिकार करती हैं, कभी अपनी अदाओं से, कभी अपने लटके झटकों से, कभी अपनी पावर का यूज़ करके, कभी अपने रुतबे का यूज़ करके। कोई लड़के तो ऐसे होते हैं जिनके लटके झटकों के आगे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लड़के जिनके ऊपर उनके लटकों झटकों का, इशारों का जोर नहीं चलता, लेकिन हाँ उसकी आंख में खटका हुआ होता है वो लड़का, तो उसको वो दूसरे तरीके से, चाहे अपने रुतबे से, अपने पावर से, अपनी मनी पावर से, जैसे चाहे वैसे करके उसे शिकार बना ही लेती है और अपने बेड पर ले ही आती है। यहाँ पर ना एक ट्विस्ट है कि कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो आंटी लवर होते हैं। वो जब गर्लफ्रेंड बनाने की बात आएगी तो अपनी हम उम्र लड़की को ही गर्लफ्रेंड बनाएंगे, लेकिन जब वो अकेले में अपने रूम में जब मैस्टरबेट करेंगे तो वो उसी आंटी को ही अपनी इमेजिनेशन में लेकर आएंगे जिससे वो अट्रैक्टेड हैं। अक्सर ये देखा जाता है जो जुवेनाइल एज के जो लड़के होते हैं वो किसी ना किसी बड़ी उम्र की जो औरत होती है उससे फिजिकली अट्रैक्ट होते ही होते हैं, और ऐसे में वो उसका अटेंशन पाने के लिए उसके 10 काम करते हैं। और अगर मान लो अगर सामने वाली कूगर निकल गई तो वो खुद ही कातिल बनकर उसका कत्ल कर देती है, शिकार कर लेती है उसका, अपने सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करने के लिए। अब कितने ही मर्द ऐसे होंगे जो कि मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और फ्लैशबैक में चले गए होंगे अपने कि हाँ यार एक कूगर से पाला तो पड़ा था मेरा और मैंने बिल्ली मारी थी। तो डियर, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्ली आपने मारी नहीं थी, वो खुद मरने आई थी। अब बात करते हैं कि कोई फीमेल जो है वो कूगर क्यों बन जाती है, इसके पीछे वजह क्या होती है। तो देखो इसके पीछे 2-3 वजह होती है। तो नंबर 1 कि कुछ फीमेल तो ऐसी होती है जो सेक्सुअली डिससेटिस्फाइड होती है। हस्बैंड जो पहले जिस जोश के साथ करता था चीज़ों को, अब वो ठंडा पड़ चुका है, बिल्कुल नीरस हो चुका है, जिम्मेदारियों का प्रेशर ज़्यादा आ चुका है, ओवरलोडेड है। या तो उसका जो टाइम है न्यूज़ देखने में निकलता है, अखबार पढ़ने में निकलता है, राहुल, केजरीवाल, मोदी, इन सब चीज़ों में उलझा रहता है, या फिर वो घर की जिम्मेदारियों में उलझा रहता है कि स्कूल फीस देनी है, ट्यूशन फीस देनी है, गाड़ी की EMI पे करनी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वही जो उसकी जो वाइफ होती है वो जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी होती है, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, सास ससुर ढलान पे होते हैं, तो ऐसे में बस वही वो होती है। तो उसका दिमाग घूमना शुरू करता है कि अब वो क्या करे। लंबे रेस की घोड़ी की तलाश होती है और वो उसे जुबनाइल लड़के से ज़्यादा कोई समझ में आता नहीं है, तो पकड़ो जुबनाइल को। अब कुछ फीमेल जो होती है वो नंबर गेम की शौकीन होती है, जस्ट लाइक मेल। जैसे कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में 10 के साथ किया, 15 के साथ किया, 16 के साथ किया। इसी तरह से कुछ फीमेल ऐसी होती हैं कि यार मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, इतनी सुंदर हूँ, मेरे हस्बैंड के तो बाल उड़ गए लेकिन मैं तो अभी भी जवान हूँ, तो मैं फिर एक के साथ ही बनकर क्यों रहूँ। तो वो नंबर गेम खेल रही होती है। अब कुछ फीमेल ऐसी होती है जो हवस की पुजारन होती है, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेक्स का कीड़ा चल रहा होता है, तो ऐसे में वो अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए कम एज के लड़कों का शिकार करती है, क्योंकि वो उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल जमा सकती है अपना। मतलब ज़रूरत पड़ने पे आँख मार देगी, ज़रूरत पड़ने पर स्माइल कर देगी, ज़रूरत पड़ने पर बालों का झटका मार देगी, ज़रूरत पड़ने पर हाथ पकड़ लेगी, तो अगला जाएगा कहाँ, मारती रहेगी और कंट्रोल करती रहेगी। करते हैं रिस्क की।
तो वो जो महिलाएं जो कूगर होती हैं वो अपने लिए तो रिस्क होती हैं, साथ ही साथ कम उम्र के लड़कों के लिए भी रिस्क होती हैं। सावधान इंडिया में स्टोरीज कहानियां भरी पड़ी हैं इस तरह की महिलाओं की कि किसी बड़ी उम्र की लड़की ने या बड़ी उम्र की औरत ने अपने से कम उम्र के लड़के को फंसाया और उसकी जिंदगी को हेल बना दिया। देखो, अगर बात सिर्फ जिस्म की है, जिस्म लो और जिस्म दो, तब तो उसकी साइड से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको भी जिस्म की ज्यादा ही भूख है और उसको अगर आपको ज्यादा ही भागे, ज्यादा ही पसंद आ गए, तो वो आपकी जिंदगी को हेल बनाने में टाइम नहीं लगाएगी, क्योंकि इसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि आप किसी और के हो जाओ। तो आपकी शादी नहीं होने देगी, अपने कपड़े फाड़ कर आपको बलात्कारी साबित करने में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो बच के रहिए इस तरह की कूगर से, क्योंकि अगर आप भी जिस्म के कुछ ज़्यादा ही शौकीन हैं तो आपको वो मेंटल स्लेव बना के रख देगी अपना। क्योंकि आप वैसे तो भरपूर मर्द हो, कमाते भी हो, हैंडसम भी दिखते हो, लेकिन दिमाग से कहीं ना कहीं अनमेच्योर ही हो, तभी तो उसके जाल में फंस गए। तो वो जब चाहे आपको उठा देगी, जब चाहे आपको बिठा देगी, जब चाहे आपका समय निचोड़ लेगी, पैसे निचोड़ लेगी। तो कम उम्र के लड़कों के लिए रिस्क है। अब कूगर के लिए क्या रिस्क है कि देखो, अगर उसे कोई लड़का 1.5 शाना टकर गया तो भाई केक कटेगा और फिर सब में बटेगा। वो खुद भी खाएगा और अपनी टोली को भी खिलाएगा। वो आपके सारे शौक की बखिया उखेड़ देगा। वो अपने पैसे तो घर लेके जाएगा, साथ में आपके पति का पैसा भी घर लेके जाएगा, और आप सिर्फ उसके सामने कुत्ते सा मुंह लेकर बैठी रहेंगी। आप कुछ कर नहीं पाएगी, वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कम उम्र के सारे लड़के फुद्दू होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कम उम्र के लड़के जो एक्स्ट्रा मेच्योर होते हैं, टाइम से पहले मेच्योर हो जाते हैं, जो अपना रोना रो के अपनी गर्लफ्रेंड को भी लूट लेते हैं। ऐसा आपको 1.5 शाना टकर गया तो आपको अपना जिस्म भी उसको देना पड़ेगा, अपना पैसा भी आपको देना पड़ेगा, उसका मोबाइल भी खरीद के देना पड़ेगा, उसको रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, उसको बर्थडे गिफ्ट भी देना पड़ेगा। तो ये था मेरी तरफ से कूगर फीमेल को लेकर एक्सप्लेनेशन। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। एक्चुअली मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं स्टैंडिंग पोजीशन में इस वीडियो को नहीं बना पाई, तो मैं चेयर पे बैठ के इस वीडियो को बना रही हूँ। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।